बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने फिनिश कर लिया है। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ, क्योंकि ट्रांसलेशन इंग्लिश के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इफ वी एक्सप्रेस एनी आइडिया और एनी थिंग्स इन इंग्लिश वी नीड टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू द हिंदी। तो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन में आप देखोगे दो प्रकार के वाक्य होते हैं। अगर हम देखा जाए वर्ब के अकॉर्डिंग, तो कुछ होते हैं एक्शनल वाक्य और कुछ होते हैं नॉन एक्शनल वाक्य। आज हम पढ़ेंगे नॉन एक्शनल वाक्य के बारे में, नॉन एक्शनल सेंटेंस के बारे में। नॉन एक्शनल सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं। ऐसे सेंटेंस जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, उन्हें हम नॉन एक्शनल सेंटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी कोई एक्शन नहीं होगा, बस उसकी स्टेट को बताया जाएगा कि वो किस कंडीशन में है या किस अवस्था में था या किस अवस्था में होगा। ऐसे सेंटेंसेस हम बात करेंगे। तो इसमें भी आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो चीज़ें, जो एक्शन प्रेजेंट में होती है, वर्तमान में होती है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो। अब इसमें देखिए सेंटेंसेस जो नॉन एक्शनल सेंटेंसेस आएंगे, जैसे राजू बीमार है। क्या इसमें राजू कोई एक्शन कर रहा है? नो, इसमें कोई एक्शन राजू नहीं कर रहा है, लेकिन राजू का जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो बीमार की अवस्था है। यानी राजू बीमार है, तो इसको बनाने के लिए हम कहेंगे राजू इज सिक। राजू इज सिक। और अगर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वे अमीर हैं, तो इसे हम कहेंगे दे आर रिच। यानी इनकी जो अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है, वो रिच की है, और इनकी जो अवस्था है वो सिक की है, यानी वो बीमार है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं दे आर पुअर। अगर यहाँ पे रिच कहा तो अवस्था उनकी क्या हो गई? रिच की। और दे आर पुअर कहा तो वो गरीब हो गए। यहाँ पे वे कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना राजू कोई काम कर रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें, इसको इस तरह से अगर हम बनाएं कि राजू प्लेज क्रिकेट डेली। अगर ऐसा सेंटेंस बनाए तो राजू एक वर्क करने लगा, और वो वर्क है खेलना। क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना एक क्रिया हो गई जिसमें फिजिकली या माइंडली आदमी एक्टिव होता है, एक्शन करता है। तो इस राजू प्लेज क्रिकेट, इसको हम एक्शनल सेंटेंस कहेंगे, और राजू इज सिक, इसको हम नॉन एक्शनल सेंटेंस कहेंगे। तो बच्चों, इसी को आज मैं आपको समझाऊंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैरियर पॉइंट। तो बनाने का क्या अप्रोच है, किस तरह से ऐसे नॉन एक्शनल सेंटेंस को हम बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से देखते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसमें स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। ये बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की। यानी जब प्रेजेंट टेंस के स्टेट ऑफ बीइंग को बताना हो, तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद इज, एम, आर, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। आपको ये भी बता दें कि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ हम एम लगाते हैं। आप सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट, और उसके बाद कोई नाउन, और वो नाउन क्या हो? सिंगुलर।
इसके बाद प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट में आप देख रहे हो कि आई, वी, यू, दे, ये सभी प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। आई अंडरस्टूड है, अगर इसको समझा जाए तो सिंगुलर है, लेकिन इसको कैटेगरी में कैसे रखते हैं, प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आता है कोई प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में आप देख सकते हो, अगर बॉय लिखा है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर बॉयज हो जाए तो वो प्लूरल होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाओगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाओगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे। हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। सेंटेंस में आपको क्लियर होगा, जैसे हमने कहा मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनकी स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है कि इस समय डॉक्टर हैं। अब पास्ट में थे या फ्यूचर में होंगे इसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि वर्तमान में डॉक्टर हैं। यानी वो नहीं कह रहा है कि पिताजी ऑपरेशन कर रहे हैं या पिताजी मरीज की देखभाल कर रहे हैं या मरीज को दवा दे रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो डॉक्टर है। इसको बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट है मेरे पिता, और उसके बाद वर्ब है, और उसके बाद एक डॉक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये सब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट और ये वर्ब। कैसे बनाएंगे, पहले इसकी अंग्रेजी हो जाएगी मेरे पिता की माई फादर। माई फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। सब्जेक्ट लगाया माई फादर, इज लगाया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो मेरे पिता माई फादर, और है के लिए हमने इज लगाया, और एक डॉक्टर का लगाएंगे ए डॉक्टर। समझ में आया बच्चों? एक और एग्जांपल देखिए, तुम मेरे दोस्त हो। इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ, यू एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने बताया था कि हमें आर लगाना है, तो इसके साथ हमने आर लगा दिया। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। ओके दोस्तों, इसको हम नेगेटिव फॉर्म में भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं। जैसे नेगेटिव में जब बनाएंगे तो हो जाएगा मेरे पिता एक डॉक्टर नहीं है, यानी मेरे पिता डॉक्टर नहीं है, तो आप बनाओगे माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर। इसका नेगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा यू आर नॉट माई फ्रेंड। कहने का मतलब, जब हम नेगेटिव करेंगे तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इन्हीं के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, इसी को जब इंट्रोगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव 2 टाइप होता है, एक एस आर नो टाइप और एक डब्ल्यू एच टाइप होता है। एस आर नो टाइप में हिंदी वाले वाक्य में आता है क्या से शुरू होता है सेंटेंस। जैसे हमने कह दिया, क्या मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। यहां तक कवर कर रहा है, यहां तक। क्या मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होगा, जो इज एम आर है उसको पहले कर देना होगा। यानी इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आप लगाओगे इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। इसको फॉलो करोगे। कब फॉलो करोगे, जब वाक्य, यानी जब हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या मेरे पिता एक डॉक्टर है। सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा इस वाले स्ट्रक्चर को। यानी सबसे पहले हमको क्या लगाना होगा, इज एम आर में से जो भी इस सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करेगा उसी वर्ब को हम लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है मेरे पिता, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे।
क्योंकि रूल ही है एस एस और पी का, एस एस और पी का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसके कारण इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले इज माई फादर, हमने इज लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया ए डॉक्टर, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कैसे बनेगा, जिसको आप WH टाइप कहते हैं। WH टाइप वाला देखिए, बस कुछ नहीं करना है, इसी के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे, क्वेश्चन वर्ड इसी के पहले लगा दोगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा, जिसको आप WH टाइप कहते हो। सेंटेंस क्या आएगा, इसी सेंटेंस को हम लेके चलते हैं। जैसे मेरे पिता कब, मेरे पिता कैसे एक डॉक्टर है, मेरे पिता कैसे एक डॉक्टर है, इसको बनाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड आ गया ना कैसे, इसी को पहले लिखना है, इसी पे जो इंग्लिश होगी उसको पहले लिखना है, इसी को हमने QW कहा। तो कैसे का होता है हाउ, क्लियर। हाउ के बाद फिर हाउ लगाते ही आपका काम हो गया। अब इसी वाले पार्ट को पूरा लिख दोगे तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाएगा। हाउ इज माई फादर ए डॉक्टर, हाउ इज माई फादर ए डॉक्टर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, ताकि एग्जाम में जो 4 नंबर 5 नंबर का पैसेज आता है उसको इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और इंटरमीडिएट के बच्चों को कभी कभी ज़रूरत होती है क्वेश्चन आंसर लर्न करने की, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लर्न करने की, तो उसको लर्न नहीं किया जाता, बल्कि रूल्स के माध्यम से स्टोरी को जानते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका आंसर लिखा जाता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे इसको चलाएंगे। थैंक यू।